हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जय मां सरस्वती क्लासेस में, जहां हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं के लिए मैथ साइंस। ठीक है। और पिछली वीडियो में हम आप लोग को तीसरे चैप्टर के प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बताए थे। अब इसमें हम आपको विलोपन विधि से हल करने के लिए बताएंगे। ठीक है, चूँकि एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन एकदम फिक्स है, इससे आते ही आते हैं। तो पहले इसमें से केवल 4 ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन तो फिक्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। तो पहले का ही हल करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन लिया है x + y = 5, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। दूसरा आपका है 2x - 3y = 4, समीकरण 2। जैसा कि हम प्रतिस्थापन में समीकरण 1 से चल रहे थे तो समीकरण 3 बनाते थे, फिर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखते थे। तो इस तरीके से इसमें नहीं करना है। इसमें क्या करना है, सीधे आपको समीकरण 1 और 2 में किसी एक चर, चाहे x चाहे y के गुणांकों को बराबर कर लेना है। यदि गुणांक बराबर हो जाएंगे तो फिर उसमें से घटा के हम किसी दूसरे चर का मान निकालेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें देखिए इसमें समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है, समीकरण 1 में x का गुणांक केवल 1 है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो सभी चरों में और यहाँ संख्या में भी होगा। तो लिखेंगे, तो ये हो गया 2x और +2y = 10। इसको बना लेंगे समीकरण 3। अब देखिए समीकरण, अब 1 से हमको कोई मतलब नहीं है, समीकरण 2 और 3 से लेके चलेंगे तो देखेंगे समीकरण 2 में यहाँ भी 2x है, समीकरण 3 में भी 2x है। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या आपका 2x - 3y = 4 और समीकरण 3 आपका 2x + 2y = 10। ठीक है, अब इसमें देखिए जब जब जो बराबर होता है उसके गुणांक, यदि जो चिन्ह दोनों प्लस में होंगे तब भी घटाते हैं, दोनों माइनस में रहते हैं तब भी घटाते हैं, लेकिन अगर प्लस माइनस रहता है तो जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों प्लस में है तो इसलिए हम घटाएंगे माइनस। जब ये यहाँ पे घटाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस वाला आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस वाला आपका माइनस हो जाएगा। तो एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया। तो -3y - 2y, माइनस का 5y, इधर 4 में से हम 10 घटाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = आ जाएगा आपका 6/5। ठीक है, ये y का मान आ गया। अब y का मान हम समीकरण 1 2 3 चाहे जहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 आसान है तो आसानी से मान निकल जाए आपका। तो लिखेंगे x + y = 5। ठीक है, तो यहाँ से y का मान रखिए, तो x + y का मान 6/5 बराबर का 5। अब ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 5 - का 6/5। तो x बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 में से 6 गया 19/5। ठीक है, ये हो गया आपका x का मान। तो इस तरीके से हम विलोपन विधि से आपका x और y के मान निकालेंगे, जो कि इन दोनों समीकरणों के हल है। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि 3x + 4y = 10 और आपका दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 4। 2 है, ये आपका समीकरण 1, ये समीकरण 2। ठीक है, हमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले अगर देखिए यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दें तो दोनों का गुणांक बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे 2 दूना 4x हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4y हो गया बराबर 2 दूना 4। ये समीकरण आपका हो गया 3। अब देखिए समीकरण 2 से हमें कोई मतलब नहीं है। अब समीकरण 1 और 2 में 3 में देखेंगे कि 4y और 4y बराबर हो गया,
तो अब लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, ठीक है। तो देखेंगे, तो समीकरण 1 क्या है आपका 3x प्लस 4y बराबर का 10, और समीकरण 3 आपका 4x माइनस का 4y बराबर 4। आप देखें, हमने पिछले सवाल में बताया था कि अगर जो बराबर चर वाले गुणांक रहते हैं, अगर उनके चिन्ह प्लस माइनस में रहेंगे तो हम वहां समीकरण को जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, तो जब प्लस में रहता तो कोई भी चिन्ह परिवर्तित नहीं होता, तो यहाँ पे ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, तो 4 3 हो गया 7x बराबर 10 और 4 हो गया 14, ठीक है। अब यहाँ 7 गुणे में इधर भेज दीजिए भाग में, तो x बराबर हो गया 14/7, तो 7 तक कम 7, 7 दूना 14, तो x बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। जब x बराबर 2, तो x का मान आप समीकरण 1 में चाहे 2 में चाहे 3 में चाहे 4 रख दीजिए, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x देखें यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर का 10, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3x, x के जगह पे कितना 2 प्लस 4y बराबर का हो गया 10, तो यहाँ पे 3 दूना 6 प्लस का 4y बराबर का 10, 6 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 4y बराबर हो गया 10 माइनस का 6, तो 4y बराबर हो गया आपका 4, और y बराबर हो गया आपका 4/4, काटेंगे तो 4 1 4, y बराबर कितना, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए समीकरण जो प्रश्न 2 था, दोनों के समीकरणों का जो हल है x बराबर 2 और y बराबर 1 है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार तीसरा सवाल लगाएंगे। ठीक, चलिए देखिए तीसरा प्रश्न आपका है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस का 7, ठीक है। अब इसमें देखिए समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले देखिए, ये तो समीकरण 1 है, ठीक है। समीकरण 2 में 9x बराबर 2y प्लस का 7 दिखा, तो हमें 2y को पहले इधर ट्रांसफर करना है, तो 9x माइनस 2y बराबर का 7, ठीक है। ये समीकरण आपका हो गया 2, ठीक है। यहाँ भी 0 के इधर कर लेंगे बराबर तो हो जाएगा। अब समीकरण 1 में और 2 में देखिए क्या बराबर मिल रहा है, तो कुछ है नहीं, तो हम क्या कर देंगे, देखिए x का जो यहाँ पे गुणांक 9 है और x का गुणांक यहाँ पे 3 है, तो हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लेंगे तो x के गुणांक हो जाएंगे बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या आपका 3x, 3 में आप देखिए 3 में 3 से समीकरण 1 में 3 से गुणा करना है ना, तो समीकरण में 1 में देखिए 3 3 का 9x माइनस 3 5 15y बराबर 3 चौके 12, ये हो गया आपका समीकरण 3, ठीक है। अब हम चलेंगे समीकरण 2 व 3 से, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। तो समीकरण 2 व 3 से आपका समीकरण 2 क्या है 9x माइनस 2y बराबर का 7, और समीकरण 3 क्या है 9x माइनस का 15y बराबर 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों प्लस में है और दोनों बराबर है, तो हमें घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे हो गया माइनस, एक प्लस में एक माइनस में खत्म। देखिए यहाँ पे प्लस का 15y में से माइनस 2y घटा देंगे तो 13y, इधर माइनस 12 में 7 जोड़ेंगे तो घट जाएगा, तो माइनस का 5। अब यहाँ 13 गुणे में भेज दीजिए उधर भाग में, तो y बराबर आपका -5/, हो गया y का मान। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 क्या है आपका 3x माइनस 5y बराबर 4,
ठीक है। अब समय आप देखिए y का मान कितना, -5/13 हमको क्या रखना है इस समीकरण 1 में। तो यहाँ पे 3x रहेगा -5 गुणे y का मान -5/13 बराबर हो गया आपका 4। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3x, देखिए -5 से गुणा -5 में, तो माइनस माइनस प्लस 5×5 = 25/13 बराबर का हो गया 4। ठीक है। अब ये प्लस में है, अब इधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस का 25/13 हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 का गुणा 4 में, 13 चौके 52। ठीक है। 52 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा 27, तो 3x बराबर हो गया 27/13 हो जाएगा। यहाँ 3 गुणे में भेज दीजिए भाग में, तो हो जाएगा आपका x बराबर 27/13 और गुणे में 3, तो 3 9 27, तो x बराबर कितना आ गया आपका 9/13। ठीक है। तो इस प्रकार देखिए x और y के मान दोनों आ गए, यह समीकरण जो 3 था इसके हल है। ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। एक सवाल बचे हैं उसे भी बता दिया जाता है। आप सभी लोग इसे जरूर तैयार कर लेंगे, क्योंकि पेपर में इन चारों सवालों में से एक सवाल फिक्स है, आना है तो आना है, क्योंकि विलोपन विधि से केवल 4 ही सवाल बुक में दिए गए हैं। बाकी आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम की सहायता से, वर्ड प्रॉब्लम में दिया है, जिसे हिंदी में दिया रहता है, उसमें समीकरण बनाना रहता है, तो उसे हम अभी अगले वीडियो में भी बता देंगे आप लोगों को कैसे करना है। ठीक है। लेकिन इसमें चारों क्वेश्चन में से एक कंफर्म आना ही तो आना है। ठीक है। तो अब देखिए चौथा प्रश्न आपका, तो चौथा प्रश्न क्या है आपका, x/2 + 2y/3 बराबर -1। ठीक है। इसका समीकरण 1 बना लेंगे। नहीं, अभी समीकरण 1 नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस भिन्न को हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो भिन्न हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा x में, तो 3x प्लस 2 का गुणा 2 में, तो 2 दूना 4y बटे 2 3 6 बराबर -1। अब 6 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 3x प्लस 4y बराबर -6 हो गया समीकरण 1। ठीक है। पुनः देखिए आपका क्या, x - y/3 बराबर 3। यहाँ पे हो जाएगा 3 का गुणा x में 3x - y/3 बराबर 0, नहीं 3 था ना। अब यहाँ 3 भाग में इधर भेज दीजिए गुणे में, तो 3x - y बराबर 3 × 9 हो गया समीकरण 2। ठीक है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे। ठीक है। तो समीकरण 1 में देखिए 3x बराबर है, समीकरण 2 में यहाँ भी 3x है, तो समीकरण 1 और 2 में दोनों में 3x बराबर है, तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है आपका, 3x प्लस 4y बराबर -6, और समीकरण 2 आपका है 3x - y बराबर 9। ठीक है। अब देखिए घटा दीजिए सीधे, यहाँ माइनस, तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस वाला हो गया प्लस, यहाँ भी माइनस हो गया, एक खत्म हो गया, 4y और प्लस का y, प्लस का 5y, यहाँ हो गया -6 और -9 -15। ठीक है। ये 5 को भेज देंगे भाग में, तो y बराबर -5 15/5। ठीक है। तो 5 × 15। ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया -3। ठीक है। y का मान आपका -3 मिल गया। अब y का मान हम समीकरण कहाँ रखेंगे, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे जहाँ रख सकते हैं। ठीक है। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, कोई बात नहीं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 3x हो गया प्लस 4 गुणे y का मान -3 बराबर -6 हो गया। यहाँ पे गुणा करेंगे तो -12, तो 3x -12 बराबर -6, -12 उधर जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा आपका 3x बराबर -6 और प्लस का 12। ठीक है। तो 3x कितना हो गया, प्लस के 12 में से 6 घटा दिए 6, तो x बराबर 6/3, तो 3 दूना 6, तो x बराबर
ठीक है। इसी तरीके से आपको समीकरण जो चौथा प्रश्न था, इन दोनों समीकरणों के हल आपको यहाँ पे x आपका y बराबर -3 और x बराबर 2 मिल गए। ठीक है, तो इस चारों सवालों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि यह बोर्ड के लेवल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में एक 4 सवालों में से एक तो फिक्स आना तो आना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम आप लोगों को कैसे जो हिंदी में दिया रहता है प्रश्न कि कुछ क्रमागत संख्याओं का योग कितना है तो उनके वर्गों का योग कितना होगा, या फिर दो मित्रों की आयु कैसे है। ठीक है, तो उन सभी प्रश्नों को हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में आप लोगों को सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें।